पहुंचेंगे। अब फरगाना साहब, लेकिन आज से हम इस तहरीक का, इस जिद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जब तक हक खतीब नाम का ये फितना, ये शुभ सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, मैं सैयद इकरारुल हसन रवात की सरजमीन पे आप सबसे वादा करता हूँ, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज किसी मुसीबत का शिकार नहीं होगा, किसी दंगे का शिकार नहीं होगा, किसी खौफ का शिकार नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये मेरी अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आप सबसे वादा करता हूँ कि ये मेरी जात की लड़ाई नहीं है। अल्लाह की जात जानती है, इसमें मेरी कोई अना शामिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 मार्च है और इतवार का दिन है। बात करेंगे इकरारुल हसन और पीर हक खतीब या शुफ शुफ सरकार भी उनको कहते हैं, उनके हवाले से। मामला जो है इनका बड़ा पुराना है, आज का नहीं है, लेकिन इन दोनों के हवाले से मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सामने आई। बिल आखिर क्योंकि इकरार के घर पे भी फायरिंग हुई, कहा गया कि शायद इसके मुरीदैन या इसके किसी चाहने वालों ने करवाई है, पीर हक खतीब के चाहने वालों ने। और ये मामला आपको पता है बड़े अरसे से चल रहा है। इकरार गया इसके डेरे के ऊपर, उसने इसको एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन वहां से वो वापस गया और अब एक बार फिर इकरार ने ऐलान किया था कि वो 23 मार्च को जो है जाएंगे, लेकिन वो आज जा रहे हैं। इस वक्त की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर करनी है। वहां पे क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, क्या हक खतीब को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है, और साथ साथ वहां पर हालात खराब हो गए हैं। वहां पे एंटी राइट फोर्स जो होती है वो, और जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस की जो गाड़ियां हैं और जो नफरी है वो वहां पर पहुंच गई है। वहां पे अब तक की सिचुएशन क्या है, आज की इस वीडियो में सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स और सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में जरूर दिया करें। सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो आपको पता है ये मामला है क्या, लेकिन अब जब इकरार ने ऐलान किया कि वो हर सूरत हक खतीब के डेरे पे दोबारा जाएंगे, तो फिर आपको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि हक खतीब ने जो है इकरार के खिलाफ एक अदालत में दरखास्त भी दी हुई थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि अगर इकरार पेश ना हुआ तो तौहीन अदालत करवा के इसको अदालत बुलाया जाएगा, लेकिन वो केस पेंडिंग है, फिलहाल वो मामला पेंडिंग है। इस दौरान जो इंतजामिया है रावलपिंडी की, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब है, उनके ऑफिस की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और उसका एक पैराग्राफ है वो बड़ा कीमती है, वो आपने हर हाल में सुनना है, फिर आगे आपको लेटेस्ट सिचुएशन भी बता देता हूं। ये है ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ऑर्डर, वेयर एज I, Hassan Waqar Chima, Deputy Commissioner, Rawalpindi, have examined the report of City Police Officer, CPO, Rawalpindi, bearing letter number FLA as subsequent unanimous recommendations of the District Intelligence Committee, DIC, in the meeting held on 20 तारीख को कहते हैं मीटिंग हुई, और मैंने रिपोर्ट का बगौर जायजा लिया। रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर इकरारुल हसन, एंकर पर्सन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस हवाले से ये ऑर्डर बड़ा कीमती है, मैं आगे इस पे बात करता हूँ। वो कहते हैं, एंड वेयर एज बीइंग सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीपीओ एंड डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस डीआईसी यूनानिमस रिकमेंडेशंस दैट द अबव नेम्ड पर्सन शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एनी अनलॉफुल एक्टिविटीज एज ही। अच्छा, अब ये वाला जो जरा मैं इसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूं कि इसमें अब इंतजामिया क्या लिख रही है इकरार के हवाले से, सुनिएगा जरा। लिखते हैं कि एज ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग प्रोवोकेशन harsh word speeches and is likely to generate religious provocation prejudicial to the maintenance of public safety if allowed to enter, reside or remain within the revenue limits of the तहसील कलरसैदा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। बहरहाल वो कहते हैं ये हैरान कुन है जो लिखा गया है, वो इसलिए कि इसमें जो है इनको ये अल्फाज, मेरा ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि जो इंतजामिया है, अगर ये इंतजामिया हक खतीब के साथ मिली हुई नहीं है तो फिर इनको ये अल्फाज इस्तेमाल किसी के हवाले से, इन्होंने तो एक फैसला सुना दिया कि जी इकरारुल हसन जो है उसकी आदत है कि वो ऐसे जो है अल्फाज भी इस्तेमाल करता है, लोगों को उकसाता भी है और इश्तियाल भी दिलाता है और मजहबी वो भी इस्तेमाल करता है। ये इकरारुल हसन के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए। बहरहाल जी, इन्होंने इकरार की एंट्री जो है वो कहते हैं कि जी कलरसैदा में उसकी एंट्री जो है वो खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए जो है इसकी एंट्री को ना वो रुक सकता है, ना एंटर हो सकता है और ना कुछ और कलरसैदा में कर सकता है। अब इकरार कहाँ पे? इकरार ने आज कहा हुआ था 1-1:30 बजे के करीब रवात जो है लाहौर से ये पूरा काफिला आया, काफिला इन द सेंस कि उसके साथ मुख्तलिफ यूट्यूबर्स भी हैं,
सोशल मीडिया के लोग हैं, कुछ टीवी चैनल्स यहाँ से, कुछ वेब चैनल्स के लोग भी वहां पे पहुंचे। तो रवात के ऊपर एक जो है वो इज्तिमा हुआ। उस इज्तिमा में जो है और आम लोग भी शामिल हो गए और ये जो है रवात से रवाना हो गए थे कलर सैदा। अब ये लोग कलर सैदा हैं इस वक्त जब मैं वीडियो कर रहा हूं, क्योंकि जब वीडियो लगेगी तो शायद आधा पौना घंटा मजीद गुजर गया होगा। ये कलर सैदा में एंटर हो चुके हैं। वका जो है इकरार जो है उसके लिए बाकायदा तौर पे वो वहां पे तकरीरें भी कर रहा है, अपने जो है उसके एक बाकायदा तौर पे एक समझ लें कि स्पीकर वगैरह और वो सारी चीजें रेंज है, उसे तकारीर भी कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जब तक मैं इस हक खतीब को एक्सपोज नहीं करूंगा तब तक मैं कलर सैदा से वापस नहीं जाऊंगा। और इस चीज को हैरान कुन तौर पर वहां पर मौजूद जो लोग हैं, आपने भी वीडियोस देखी होंगी, वो इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से नारे लगा रहे हैं और इकरार की फेवर में नारे लगाए जा रहे हैं वहां पे। और लोग कह रहे हैं कि तुम ये जरूर करो, क्योंकि जारी बात है लोगों की हो सकता है वहां पे अपनी रिजर्वेशन होंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि खतीब के फॉलोअर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस एरिया में और बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और वो जो एक दम का सिलसिला है वो वहां पे होता है। अब अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब से आजाद कश्मीर को मिलाने वाली शहरा भी जो है वो बंद कर दी गई है। ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है। कलर सैदा में रूहानी शख्सियत के तौर पर मारूफ पीर हक खतीब अस्थाने पर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात कर दी गई है। ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्ते की जाने मोड़ दिया गया है। ये भी है। तसादम और गिरफ्तारियों के इम्कान के पेश नजर एंटी राइट फोर्स भी तैनात कर दी गई है। कैदियों वाली वैन भी इलाके में पहुंचा दी गई है। निजी टीवी एंकर की जानब से पीर हक खतीब के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा तशहीर वायरल है। मज़कूरा एंकर की जानब से पीर हक खतीब के आस्थाने पर जाने के लिए और रवानगी पर हालात जो है बताया जा रहा है कि कशीदा है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वहां पे जो प्रिजनर वैन्स हैं वो भी पहुंचा दी गई हैं कि अगर कोई ऐसी भी सिचुएशन पैदा हो तो गिरफ्तारियां होंगी और गिरफ्तारियों के बाद उन लोगों को मुख्तलिफ जेलों में भी शिफ्ट किया जाएगा। तो अब तक की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस मामले को लेकर जो है वो इकरार अपने तौर पर डटा हुआ है। अब तक हक खतीब की तरफ से कोई भी चीज जो है रिएक्शन या कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज मैंने नहीं देखी जो सामने आई हो। बहरहाल ये एक मामला जो है वो अब काफी बढ़ गया है, ये मामला काफी आगे चला गया है। इसमें इंतजामिया को बीच में आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए कि ये भी जरूरी है कि इकरार का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसके पास सबूत है और उसने ये कहा है कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि ये जो पीर हक खतीब है ये लोगों से पैसे लेता है। मैं वो कहता है कलर सैदा जाके बताऊंगा। वो कहता है कि ये हक खतीब जो है ये इकरार का इल्जाम है कि ये लड़कियों का इस्तेसाल करता है। वो कहता है मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, वीडियोस की सूरत में मैं ये सबूत दूंगा। वो कहता है कि मेरे पास इसके खिलाफ ये जो इसने आस्ताना बनाया हुआ है ये बाकायदा तौर पे एक गस्ब की गई जमीन या कब्जा की गई जमीन के ऊपर बनाया गया है। ये भी इकरार कहता है मेरे पास सबूत है। इकरार का अपने बहुत सारे जो है इस मामले के ऊपर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है और अपने उसके इल्जामात हैं जिनकी तहकीक जरूर होनी चाहिए। कोई शख्स पागल नहीं होता कि वो कराची लाहौर से वहां से ऐसे आ जाए और लोगों को साथ लेके वहां पहुंच जाए और उसको ये पता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये पॉसिबल ही नहीं होता। जाहिर है उसके पास कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मामला जरूर है जिसको बेस बनाकर वो इतना बड़ा काम कर रहा है और आज वहां पे लोग जमा है। और इकरार का ये कहना है कि वो वहां पे धरना देगा, वो वापस नहीं जाएगा। इसके ऊपर इंतजामिया कैसे रिएक्ट करती है, इंतजामिया इस कैसे मामले को डील करती है, लेकिन साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी है कि इस सारे मामले की तहकीक जरूर होनी चाहिए। अब वो वक्त है, क्योंकि एक शख्स जो है वो इल्जाम लगा रहा है, दूसरा शख्स उसके जवाब में कोई दलील या कोई ऐसी चीज नहीं दे रहा। तो मेरा ख्याल इसके ऊपर जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए इदारों को भी, पुलिस को भी, हर किसी को, ताकि ये जो मामला हीटअप हो रहा है, ये जो मामला किसी दूसरी तरफ जा सकता है, ये मामला कि खुदा न खास्ता कोई तसादुम की या टकराव की कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से इन सारे मामलों को कूल डाउन करके इन दोनों फरीकैन को आमने सामने बिठा के इकरार से कहे आप सबूत दें, खतीब से कहे आप इनका जवाब दें। अगर सबूत झूठे हुए तो इकरार जाहिर बात है गुनाहगार है, और अगर सबूत सच्चे हैं तो फिर हक खतीब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये ऑन गोइंग स्टोरी है, फॉलो अप इसका करते रहेंगे। जो भी सूरत हाल सामने आएगी एंड पे भी आपको बताएंगे कि आखिर नतीजा इसमें से क्या निकला, क्योंकि पिछली दफा कोई नतीजा इसका नहीं निकला था। और इस सोशल मीडिया पे तो ये भी कहा गया था कि इकरार और हक खतीब आपस में मिलने और सारा कुछ व्यूज के लिए दोनों मिलकर कर रहे हैं, डिपेंड करता है बहरहाल। लेकिन आज इसका क्या नतीजा निकलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इंशाल्लाह इसी तरह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो है ऑन गोइंग ये मामला है, जो ही डेवलप हो जाएगी स्टोरी, कोई रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि अभी तो ये जाहिर है डेवलप हो रही है, वो वहां पे है, तकारीर चल रही हैं, लोग जमा है, यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और ये मामला जो है कलर सैदा में अच्छा खासा वहां पे जो है सीन क्रिएट हुआ है। लेकिन अब इसमें से क्या निकलता है, असल चीज है कि कुछ निकले भी तो सही ना।
ऐसा ना हो कि पिछली बार की जो है उसमें बैठे आपस में, वो कहे मैं जीत गया, वो कहे मैं जीत गया, और उसके बाद वो घर चला जाए और वो अपने घर आबाद हो जाए और उसके भी बुरे दैन वाला सिलसिला चलता रहे, और उसके तो अपने प्रोग्राम्स हैं रमज़ान में भी और भी मामला। तो देखते हैं इसके ऊपर जो भी है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसके ऊपर ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।